बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग सख्त। बायोमेट्रिक मशीन आखिर हो रहा है फेल क्यों? बिजली व्यवस्था सुदृढ़ कराने का दिया निर्देश। कहा कि हर हाल में रोकनी होगी फर्जी मतदान। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराने का सख्त निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग की। आपको बता दें कि 40% बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर पाई। चुनाव में टैब के डिस्चार्ज होने से बायोमेट्रिक जांच बाधित। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि टैब डिस्चार्ज होने के कारण ही बाधित हो रहा है आपको बायोमेट्रिक मशीन। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि जिस प्रखंड में चुनाव होना है वहां की बिजली व्यवस्था चुनाव के समय तक बिल्कुल सुदृढ़ रहे, इसको लेकर बिजली विभाग से सामंजस्य करने की दिया गया है पदाधिकारियों को निर्देश। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हमेशा की तरह हम आपको अपडेट करते रहे हैं पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव की सरगर्मी दम बिल्कुल पीक पर है, तेज है। एक तरफ जहां मतदाता उत्सुक हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर उम्मीदवारों की तरफ से सरगर्मी तेज है। वहीं पदाधिकारी और कर्मचारी भी अपने कार्यों को लेकर तेज हो गए हैं। चौथे चरण का मतदान कल यानी 20 अक्टूबर को संपन्न होगा, कराया जाएगा, खत्म होगा। सुबह से ही भीड़ लगी रहेगी, तमाम व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आज कर्मचारियों को भेज दिया जाएगा क्लस्टर सेंटर पर पूरे सामान के साथ और कल सुबह मतदान कर्मी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मॉक पोल से शुरुआत करेंगे पंचायत चुनाव के मतदान की प्रक्रिया और शाम तक होगा मतदान। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जिस प्रखंड में चुनाव होना है वहां उस दिन बिजली व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ होनी चाहिए। आपको बता दें कि फर्जी मतदान को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने भारत में पहली बार बिहार में उपयोग किया है बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक मशीन बिहार में पहली बार यानी कि देश स्तर पर भी पहली बार चुनाव में उपयोग किया गया है। फर्जी मतदान को रोकने के लिए सोचा जा रहा था कि फर्जी मतदान को कैसे रोका जाए, लेकिन जैसे ही आप मतदान केंद्र पर जाएंगे या गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बायोमेट्रिक मशीन लगा हुआ है। आपको थंब लगाना होगा, अपना अंगूठा लगाना होगा और उसके बाद ही आपको वोट देने का आदेश दिया जाएगा। जैसे ही आप दोबारा जाते हैं वहां मशीन आपको बताएगा कि आपका वोट गिर चुका है। वहीं पर आपको प्रशासन दर दबचेगा और आपकी गिरफ्तारी भी तय होगी। तो इस प्रकार से रोका जा रहा है बिहार में फर्जी मतदान। लेकिन इसके पीछे की कुछ और बात है। 40% बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन फेल कर गया, काम करने से इनकार कर दिया, जिसका कारण हुआ टैब के डिस्चार्ज होने का। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि टैब डिस्चार्ज होने से यह दिक्कत हुई है तो क्यों न बूथों पर बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए। कहा है कि बिजली विभाग से सामंजस्य कर जिस प्रखंड में अगर चुनाव है, मतदान है, उस प्रखंड में बिजली व्यवस्था बिल्कुल सही रहे। हम आइए आपको बताते हैं इसको पीछे खास कारण। लेकिन कल जहां भी चुनाव है वहां बिल्कुल आप तमाम लोग अपना मत जरूर दें, क्योंकि यह मतदान आपके क्षेत्र का भविष्य बना सकता है। चौथे चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है और कल मतदान होगा। मतदान कर्मी आज बूथों के लिए रवाना होगा, शाम तक क्लस्टर सेंटर पर जाएंगे और कल सुबह बूथ पर पहुंचेंगे। प्रत्याशी मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क में जुट गए हैं, यानी बैनर, पोस्टर, लाउड स्पीकर से प्रचार बंद हो चुकी है और व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलना शुरू हो गया है। 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव निर्धारित है। आपको बता दें कि 7वें चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन भी। 7वें चरण का नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। चौथे चरण के पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार सोमवार की शाम को समाप्त हो गया। इस चरण का मतदान बुधवार को होगा। चौथे चरण की मतदान को लेकर राज्य में 11,318 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। इन मतदान केंद्रों को 7,729 मतदान भवनों को बनाया गया है। इस चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में चुनाव निर्धारित है। और इधर हम आपको बायोमेट्रिक को लेकर बता दें कि बायोमेट्रिक मशीन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल सख्त है। आपको बता दें कि बिहार के पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टैब को लेकर डिस्चार्ज होने के कारण बूथों पर मतदान की बायोमेट्रिक जांच में
बाधा हो रही है। तो इस बाधा को रोकने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी शिकायत मिली है। सूत्रों के अनुसार तकनीकी खराबी और टैब के डिस्चार्ज होने से करीब 40% बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर सकी। इनमें बिजली की उपलब्धता नहीं होने से करीब 15% जांच बाधित हुई है। निर्देश दिया गया है कि बिल्कुल ही बिजली की कमी नहीं होना चाहिए। जो टैब है या मोबाइल है, जिस प्रकार से बायोमेट्रिक प्रयोग हो रहे हैं, उसको बिजली के मिलना जरूरी होगा और बिजली नहीं उपलब्ध होने पर वह डिस्चार्ज हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। तो इसको ख्याल रखने का खास निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग चाहती है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, और हो भी रहा है। और इसको लेकर बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग पहली बार चुनाव में बिहार में किया गया है। और इस तरह के चुनाव को देखने के लिए दूसरे राज्य के भी निर्वाची पदाधिकारी बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार के इस प्रक्रिया को तारीफ भी कर रहे हैं और अपने यहाँ अपनाने की भी बातें कर रहे हैं। तो बिहार का यह प्रयोग बिल्कुल सार्थक है और दूसरे राज्यों में भी उतारने की काम किया जा रहा है। तो आज बस हम इतना ही कहेंगे कि अगर कल आपके यहाँ मतदान है तो आप मतदान का अपना मत का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि आपके अपने क्षेत्र का विकास का मामला है, भविष्य की बात है। अपना मत गुप्त मतदान जरूर करें, बूथों पर जाएं, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें, निष्पक्ष मतदान करें और अपने घर को आएं। लेकिन मतदान करना भूले नहीं, आपका मत बहुमूल्य है, उस बहुमूल्यता को भूले नहीं। जरूर चौथे चरण में अपनी भागीदारी निभाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।